कि आप ये कह रहे कि यूपी में बीजेपी को कैसे हरा देंगे, तो हमने तो 2024 में हरा के दिखा दिया। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया है, ऐसे ही इंशाल्लाह 2027 के विधानसभा चुनाव में हराएंगे। तो यूपी में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है। हमने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को हराया है, ऐसे 27 में हराएंगे इंशाल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी जो उनका कायद है, वो सियासी जलसों में धार्मिक नारे लगाते हैं, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, मियाँ जिंदाबाद। तो उससे हिंदू मुस्लिम क्या मुत्तहिद होगा या अलग अलग होगा? तो ओवैसी के भी 4 विधायक जो है तेजस्वी यादव के पास चले गए थे। हमारे भी विधायक जो है, हमारी पार्टी के विधायक भी बीजेपी में चले गए। भारत लाइव हिंदी के स्पेशल शो 27 पर चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना नज़र मोहम्मद कासमी, जो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, समाजवादी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। 27 पर चर्चा करने के लिए आज मैं इन्हीं के पास पहुंचा हूं और चूंकि कई बार कोशिश कर चुके हैं कि पार्टी की तरफ से इनको टिकट मिले, 27 के चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे कि 27 का मिशन क्या है और 27 में क्या टिकट की लाइन में है या फिर कोई और प्लान है। और इसी के साथ साथ बात करेंगे जिस तरह से बंगाल का विधानसभा चुनाव का जो रिज़ल्ट आया है, ख़ासकर उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर, पेपर लीक हुआ है उसको लेकर, और इसी के साथ में बात करेंगे जिस तरह से बड़े बड़े मंचों से लगातार कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाती है, उन सभी चीज़ों को लेकर आज बातचीत करेंगे और कुछ लोकल मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव हिंदी में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि क्या चल रहा है आजकल, किस तरह से एक्टिव है राजनीति में, क्या प्लानिंग इस वक्त आपकी है? देखिए, इस वक्त पूरी पार्टी की एक ही तमन्ना और ख्वाहिश है और उसी पर मेहनत की जा रही है कि 2027 में समाजवादी की सरकार बने। चूँकि जो मौजूदा सरकार है, इससे हर वर्ग और हर समाज का आदमी परेशान है, इसलिए इस सरकार का हटना बहुत ज़रूरी है। कैसे हटा पाएंगे? क्योंकि सवाल यही खड़ा होता है। अभी हाल ही में रिज़ल्ट आया बंगाल के चुनाव का और कहते थे कि आयरन लेडी वहाँ पर है, उसको हराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वहाँ जब देखते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी वहाँ जो कभी 3 से 4 सीटों पर आती थी, अब वो बहुमत के आंकड़े पार कर चुकी है, सरकार बना चुकी है, तो लोगों के सवाल दिमाग में एक बड़ा उभरता है, वो ये है कि कैसे समाजवादी या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कैसे रोक पाए? देखिए, इसके 2 जवाब हैं। नंबर 1 तो ममता बनर्जी हारी नहीं। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने हराया है। वहाँ जो मिलिट्री फोर्स लगा हुआ था, 100 आदमी के पीछे 1 जवान था। जब वोट ही डालने नहीं दिया और वोट चोरी हुई और 30 लाख लोग वो हैं, उनमें बड़ी तादाद मुसलमानों की है कि जिनका वोट भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो इस बार नहीं अगली बार वोट डाल लेंगे। तो वहाँ बंगाल में जो कुछ हुआ, बहुत से लोग हैं जिनकी मिली भगत से ममता बनर्जी को ज़बरदस्ती चुनाव हराया गया है। दूसरी बात का आपका जवाब ये है कि आप ये कह रहे कि यूपी में बीजेपी को कैसे हरा देंगे, तो हमने तो 2024 में हरा के दिखा दिया। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया है, ऐसे ही इंशाल्लाह 2027 के विधानसभा चुनाव में हराएंगे। आपने कहा कि 24 में जैसे हराया, तो कई सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आप जिस आंकड़े के हिसाब से कह रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन दर्शक क्या समझेंगे कि 24 में तो फिर लोकसभा में बीजेपी कामयाब हुई है, किस तरीके से हराने की बात कर रहे हैं? नहीं, यूपी में कहाँ बीजेपी कामयाब हुई है भाई। हमारा गठबंधन जो है 43 सीटें जीता है, 27 सीटें समाजवादी अपने बलबूते पर जीती है, 6 सीटें कांग्रेस जीती है और बीजेपी जो है वो 33 सीटों पे आ गई है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव हुआ तो यूपी में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है। हमने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को हराया है, ऐसे 27 में हराएंगे इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि जैसे वहाँ बंगाल के चुनाव में मिलिट्री फोर्स लगा दी गई और चुनाव आयोग ने उनको चुनाव जिता दिया बीजेपी को, तो अगर ऐसा ही यहाँ भी होता है, यहाँ भी प्रशासन आप कह रहे हैं कि फोर्स लगा दी गई, ऐसा भी होता है, तो समाजवादी उससे कैसे निपटेगी और क्या उसके लिए रणनीति है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि कैसे निपटा जाएगा। जैसे कोशिश तो इन्होंने पूरी ताकत और कुव्वत लगाई है 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। हम कई सीटें हैं जो जीत रहे थे, जो इन्होंने ज़बरदस्ती छीन ली, और उसमें जहां हमारी पार्टी के कमज़ोर कैंडिडेट थे या ये कह लीजिए कमज़ोर वर्ग से थे, उनकी सीटों को इन्होंने ज़बरदस्ती छीन लिया है। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है कि हम
टिकट जो है बहुत सोच समझ के देंगे और जीतने वाले कैंडिडेट को देंगे और मजबूत कैंडिडेट को देंगे। और इस वक्त जो वो एक नारा लेकर चले हैं पीडीए का, पीडीए से बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी को मिली है और ये पीडीए जो है ये बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा यूपी से। क्या उस मजबूत कैंडिडेट की लिस्ट में आपका भी नाम है, क्योंकि आप भी बड़े लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं? देखिए, जो भी राजनीति करता है, हर राजनीतिक आदमी की एक ही चाहत और तमन्ना होती है कि तुझे टिकट मिले, तू चुनाव जीते और तू विधानसभा जाए। तो हमारी भी है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला करेंगे हम उनके फैसले का सम्मान करेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि लगभग 2017 में आपने ट्राई किया, आपको टिकट नहीं मिला, 22 में आपने तैयारी की, आपको टिकट नहीं मिला, तो 27 में मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलता है, तो ऐसे में आप क्या पार्टी से क्या उम्मीद रखते हैं फिर? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई हुई है, उन्होंने मुझसे कोई वादा कर रखा है और जो उन्होंने मुझसे वादा कर रखा है वो अपने वादे को पूरा करेंगे, तो मैं उनकी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो ये समझेंगे कि मुझको लड़ाने में फ़ायदा है तो मुझको लड़ाएंगे, और अगर मुझे कहीं एडजस्ट करने में फ़ायदा है तो मुझे एडजस्ट करेंगे। मैं कोई टिकट के मसले को लेकर कोई ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। वादे की आपने बात की है, तो एक बात मेरे जहन में आई, जब अभी पीछे एक प्रोग्राम था एमआईएम के लोगों का, तो मैंने ऐसी समाजवादी को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने लाइट को लेकर कहा कि सरकार बनती है तो 300 यूनिट हम फ्री देंगे। तो मैंने जब एमआईएम के लोगों से पूछा कि अखिलेश यादव का कहना ये है, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव वादा तो बहुत करते हैं। वादा तो उन्होंने 2012 में शायद किया था कि मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। वादे से वो बात मेरे याद आई कि वादा तो बहुत करते हैं, एमआईएम के लोग कहते हैं कि वादे से मुकर जाते हैं अखिलेश यादव। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? देखिए, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनके पास तो वादा भी नहीं है। वादा करके आदमी को कम से कम तसल्ली तो हो जाती है कि भाई वादा कर रहे तो तसल्ली तो दे रहे, उनके पास तो तसल्ली भी नहीं है। और जहाँ तक आप उनकी बात कर रहे हैं, वो लोग जो है चुनाव लड़ने जीतने के लिए, वो पार्टी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चुनाव जीतने के लिए वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि वो सेकुलर पार्टियों को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। उसका सबूत हमारे पास मौजूद है। कैसे? बड़ा आरोप है। हाँ, नहीं, आरोप नहीं है। देखिए, दो प्रोग्राम होते हैं, एक होता है धार्मिक प्रोग्राम, एक होता है सियासी प्रोग्राम। धार्मिक प्रोग्राम में धार्मिक नारे लगते हैं और सियासी प्रोग्रामों में सियासी नारे लगते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो उनका कायद है, वो सियासी जलसों में धार्मिक नारे लगाते हैं, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, मियाँ जिंदाबाद। तो उससे हिंदू मुस्लिम क्या मुत्तहिद होगा या अलग अलग होगा? आप जो है ये धार्मिक नारे धार्मिक मंचों पर लगाइए, किसी को कोई एतराज़ नहीं। आप सियासी मंचों पर धार्मिक नारे लगा रहे हैं तो आप जो है इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी बात, आप उनके पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पर भी चुनाव होता है, वो चुनाव लड़ते हैं, उनके भाषण सुन लीजिए। और जब तेलंगाना में चुनाव होता है तो वहाँ के भाषण सुन लीजिए। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क मिलेगा। वहाँ ये नारे नहीं लगाएंगे, वहाँ ये अब्दुल को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान नहीं करेंगे। अरे मुख्यमंत्री तो मेरा बहुत दूर की बात, हैदराबाद जैसे शहर में आज तक ये अपना मेयर नहीं बना सके। यहाँ कहते हैं मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वहाँ आज तक किसी मुस्लिम को ये विधायक नहीं बना सके। यूपी में कहते हैं हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं, 50 सीट पर लड़ने की औकात नहीं है, यहाँ 200 पर लड़ने की बात कर रहे हैं। 17 सीटें लोकसभा की हैं, 2 पर लड़ने की औकात नहीं है, यहाँ पर 10-20 पर लड़ने की बात करते हैं। किस लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? बीजेपी को फायदा। अभी आप मेयर की बात कर रहे हैं, तो पिछले इस योजना में तो नहीं, लेकिन पिछले योजना की अगर बात करूँ हैदराबाद में, तो मुस्लिम ही था, बल्कि उन्हीं की पार्टी का मेयर था माजिद हुसैन जो विधायक है। तो मेयर तो बनाते हैं। नहीं, मेयर नहीं था, डिप्टी मेयर था। मेयर था उससे पहले? आज तक मेयर बना ही नहीं समाज वहाँ इनका ओवैसी की पार्टी का, आप पता कर लीजिए। हाँ, ओवैसी की पार्टी का हैदराबाद में मेयर नहीं बना। अच्छा। हाँ, आप पता कर लीजिए। मेरे बहुत लोग हैदराबाद में जानने वाले हैं। मेरी कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन कोई ना कोई आदमी मेरे संपर्क में नहीं रहता, मेरी बराबर उन लोगों से बात होती रहती है। तो वहाँ से इनपुट मिलता रहता होगा? हाँ, मुझे सब लोग बताते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार पार्टी के मुस्लिम मेयर थे वहाँ, लेकिन चलिए मैं और इस पर रिसर्च करूँगा, फिर बात करेंगे आगे। तो आप कह रहे हैं कि 200 सीटों की वो बात कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? पार्टी है जैसे पॉलिटिकल पार्टी दूसरी? नहीं, हमें दिक्कत नहीं है।
वो 200 नहीं 403 सीटें हैं, 403 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन वो सियासी लीडर बनकर चुनाव लड़े, धार्मिक नहीं। वो धार्मिक मंचों पर जो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, मियाँ जिंदाबाद, उन्होंने बिहार में जहाँ तेजस्वी यादव जी की सरकार बन रही थी, वहाँ उन्होंने उनके एक भाषण ने पूरे इलेक्शन को पलट दिया है। उन्होंने कहा सीमांचल के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, फातिमा के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अबू बकर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उस्मान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उमर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अली के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और बनाकर किसको आ गए? बताओ, किसको बनाकर आ गए? तो इसमें तो कहीं ना कहीं जब उनके लोगों से बात करते हैं वो तो कहते हैं कि हम तो गए थे उनके दरवाजे पर, ढोल बजाया हमने, साथ लेना चाहिए था। अगर उनके भाषण से इतना फ़ायदा या नुकसान होता है तो साथ ले लो, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये बताओ कि जो आदमी इस तरह की भाषणबाजी करता है, जिससे आदमी ये समझता है कि नुकसान होता है, उसको कोई अपने साथ मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपको साथ आना है तो आप ढोल बजाएंगे, दबाव बनाएंगे, उसमें साथ लेगा कोई आपको, या खुशामद से आपको साथ लेगा? अगर आपको किसी के साथ जाना है तो आप उसको साथ जाने के लिए खुशामद दुरामद करेंगे, अपनी बात मजबूती से रखेंगे, मैं इस वजह से अपने साथ आपके साथ आना चाहता हूँ, या ढोल बजाकर और उसका तमाशा करके आप अपने पड़ोसी को भी ऐसे अपने साथ नहीं लगा सकते अगर आप उसके दरवाजे पे ढोल बजाएंगे, तमाशा करेंगे उसका। लेकिन उससे पहले वो लेटर दे चुके थे उनको। लोग उनको अब गठबंधन में इसलिए नहीं लेते कि वो जो वहाँ नारेबाजी करते हैं कि नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मैं उनका भाषण सुन रहा था कि इंशाअल्लाह यूपी की विधानसभा में ही नारे तकबीर, अल्लाह अकबर और जय भीम के नारे गूंजेंगे। नहीं, उनकी पार्टी को 99 साल हो गई, आज तक तो तेलंगाना की विधानसभा में तो हमने ये नारे गूंजते हुए नहीं देखे, तो यूपी की विधानसभा में क्यों गूंजेंगे? और ये जो नारे हैं ये बहुत ही मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम नारे हैं, ये विधानसभा में गूंजने के लिए नहीं, और न विधानसभा इन नारों के लिए, विधानसभा तो कानून साजी के लिए है, तो इन नारों का क्या मतलब है? ये मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ा करते हैं। तो क्या मानते हैं आप, जैसे बीजेपी लगाती है, JSR के नारे लगाती है, और वैसी नारे तकबीर के नारे लगाते हैं, तो इन दोनों को लेकर आपके दिमाग में क्या सबसे पहले? देखिए, बीजेपी जय श्री राम के नारे लगाकर हिंदुओं को मुत्तहिद करने की कोशिश करती है, और ये नारे तकबीर, अल्लाह अकबर सियासी मंचों पर लगाकर हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात करते हैं उनके लोगों से, उनके नेताओं से, तो उनका एक ही उद्देश्य होता है जो वो सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जब दलित का नेता यहाँ हो सकता है, जब राजभर समाज का नेता यहाँ हो सकता है, निषाद समाज का हो सकता है, तमाम बिरादरियों को लेकर ऐसा वो कहते हैं, तो लेकिन एक मुस्लिम कौम का नेता क्यों नहीं हो सकता? वो ऐसा कहते हैं। तो उसमें ओवैसी की ही क्या कैद है? अगर मुस्लिम पार्टी की बात है तो यहाँ डॉक्टर अयूब साहब की भी पार्टी थी, पीस पार्टी, और मौलाना आमिर रशादी हैं आज़मगढ़ के, आलिम भी हैं, उनकी पार्टी है। तो वो जो यहाँ से 1600 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पर है और जिसका अपने राज्य में कोई वजूद नहीं है, 99 साल में 7 विधायक तक और 1 सांसद तक पहुँचे हैं वो तेलंगाना में। और जबकि डॉक्टर अयूब साहब 2012 में उन्होंने पार्टी बनाई और उनके 4 विधायक जीत गए, तो उसी को हैदराबादी को क्यों ले हम अगर यहाँ मुस्लिम पार्टी बनानी है तो डॉक्टर अयूब भी है, मौलाना आमिर रशादी भी है, उन्हीं का क्या मतलब है? वही डॉक्टर अयूब जिसके 4 विधायक समाजवादी ने तोड़ लिए थे। नहीं तो ऐसा लगता है। नहीं तो ये तो ओवैसी के भी 4 विधायक जो है तेजस्वी यादव के पास चले गए थे। अब हमारे भी विधायक जो है, हमारी पार्टी के विधायक भी बीजेपी में चले गए हैं। ये तो विधायक तो जहाँ जिसको फ़ायदा होता है वहाँ जाते हैं, अपने क्षेत्र में विकास कराने की वजह से भी जाते हैं, कुछ जो है CBI और ED के डर से भी जाते हैं, कुछ लालच में भी जाते हैं, तो आना जाना तो लगा रहता है।